Welcome dear students. Next question is the area between x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a. Find the value of a. देखिए ये पैराबोला की इक्वेशन दी गई है और x इज इक्वल टू 4 से ये पैराबोला कवर्ड है और x इज इक्वल टू ए लाइन इस पैराबोला को टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रही है। तब हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है। सॉल्यूशन इज, देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखिए अगर इसको हम लोग इंटरचेंज करें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म में है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए पैराबोला हो जाएगा x एक्सिस वाई एक्सिस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए ये पैराबोला होता है। तो देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 4, देखिए ये हो गया वर्टेक्स 0,0। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 4, इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कीजिए और जब इस डिस्टेंस को 4 लेंगे तब इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पर x एक्सिस पर 4 है तो जब इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे x एक्सिस पर डिस्टेंस हो जाएगी 4 और 4x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, तो कोऑर्डिनेट इज 4,0। अब x इज इक्वल टू ए लाइन इस पैराबोला को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इस डिस्टेंस को सपोज कर लीजिए a। इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इज इक्वल टू a। अब x इज इक्वल टू a इस एरिया को टू इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रही है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे और फिर इसका एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। देखिए अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखें तो डिस्टेंस है a, कोऑर्डिनेट इज a,0। देखिए इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर जो कर्व ऊपर है वही सेम नीचे है, मीन्स जब एरिया हम लोग फाइंड करेंगे तो एरिया का डबल करेंगे। इसका एरिया भी जब फाइंड करेंगे तो एरिया को डबल करेंगे। टू लिमिट 0 टू a और फार्मूला हो जाएगा y dx। जब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और लिमिट लेंगे a टू 4 y dx। देखिए अगर इससे हम लोग y की वैल्यू को फाइंड करें तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ दोनों एरिया इक्वल हैं, ये गिवन है। लिमिट 0 टू a रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट a टू 4 रूट एक्स डी एक्स।
देखिए रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिखेंगे, लिमिट 0 to a, रूट एक्स को एक्स टू द पावर 1/2 कर लीजिए, लिमिट a to 4, यहाँ भी रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिखेंगे। जब x की पावर 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे, इससे आएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 to a, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट इज a to 4। देखिए यहाँ पर 3/2 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 3/2, लिमिट 0 to a, x की पावर 3/2, लिमिट a to 4। अब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए, यहाँ x के प्लेस पर a की पावर 3/2, लोअर लिमिट 0, x के प्लेस पर 4 टू द पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट x के प्लेस पर a की पावर 3/2। इस a की पावर 3/2 को ले आइए LHS में, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2a की पावर 3/2, इस 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2a की पावर 3/2, 2 क्यूब, इसकी वैल्यू 8, 2 से 8 को कैंसिल कीजिए, a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 4। अब इस पावर को ले जाएंगे RHS में, जब RHS में ले जाएंगे तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 की पावर 2/3। दिस इज वैल्यू ऑफ a, दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट of the circle x square plus y square is equal to a square, cut off by the line x is equal to a upon √2। देखिए क्वेश्चन गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, जो छोटा एरिया है, जो छोटा पार्ट है उसका एरिया फाइंड करना है इस सर्कल के लिए, और लाइन x इज इक्वल टू a/√2 इस सर्कल को कट करता है। देखिए अगर हम लोग डायग्राम बनाए सर्कल के लिए, ये हो गया सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर।
इसके लिए सेंटर की वैल्यू 0,0 और रेडियस हो जाएगा a। सेंटर एट ओरिजिन 0,0, रेडियस इज a, कोऑर्डिनेट a,0। अब x इज इक्वल टू a/√2 इस सर्कल को कट कर रहा है। सपोज कर लीजिए डिस्टेंस इज a/√2। इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इज इक्वल टू a/√2। देखिए अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखें तो x एक्सिस पर डिस्टेंस है a/√2 और x एक्सिस के लिए y की वैल्यू 0। देखिए अगर यहाँ पर सर्कल को हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करें तो x इज इक्वल टू a/√2 इस सर्कल को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर स्मॉलर पार्ट का एरिया फाइंड करना है, तो स्मॉलर पार्ट हमारा ये हो गया, इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका एरिया चाहिए। देखिए जो फार्मूला हमारा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एरिया ये हुआ और जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे भी है, इसलिए एरिया को हम लोग डबल कर देंगे। देखिए एरिया a इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, लिमिट लेंगे a/√2 2a और फार्मूला हो जाएगा y dx, क्योंकि लिमिट हम लोग x एक्सिस पर ले रहे हैं। अब यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस x स्क्वायर, y इज इक्वल टू √a² माइनस x स्क्वायर। अब इस y की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इस इंटीग्रल में। देखिए y की वैल्यू पुट कीजिए, a इज इक्वल टू 2 लिमिट a/√2 2a √a² माइनस x स्क्वायर dx। देखिए √a² माइनस x स्क्वायर का फार्मूला है 1/2x √a² माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2a² साइन इनवर्स x/a लिमिट a/√2 2a। अब यहाँ पर एक बार हम लोग पुट करेंगे अपर लिमिट को और फिर माइनस करके लोअर लिमिट को। यहाँ पर पहले 1/2 को कॉमन ले लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इन ब्रैकेट x √a² माइनस x स्क्वायर प्लस a² साइन इनवर्स x/a a/√2 2a। a इज इक्वल टू, अब यहाँ x के प्लेस पर a पुट कीजिए, a √a² माइनस a² प्लस a² साइन इनवर्स a/a। देखिए a² कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल होकर 1 माइनस, अब लोअर लिमिट को पुट करेंगे। यहाँ पर x के प्लेस पर a/√2 √a² माइनस
ए अपॉन रूट टू, जब स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पर ए अपॉन रूट 2 अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन इनवर्स, यहाँ पर है 1, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, साइन पाई बाई 2 माइनस ए अपॉन रूट 2, जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर अपॉन 2, और जब अंडर रूट के बाहर करेंगे ए अपॉन रूट 2 माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स, देखिए यहाँ पर 1 अपॉन रूट 2 है, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, साइन पाई बाई 4, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स, ए स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए स्क्वायर पाई अपॉन 4, देखिए यहाँ पर सभी में एलसीएम ले लीजिए, ए इज इक्वल टू, इसमें 4 एलसीएम है, 2 ए स्क्वायर पाई माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पाई, 2 ए स्क्वायर पाई से इसको माइनस कीजिए, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर पाई माइनस 2 ए स्क्वायर अपॉन 4, ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, इन ब्रैकेट पाई माइनस 2 अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ellipse x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू AE। देखिए यहाँ पर ये इलिप्स की इक्वेशन है। सबसे पहले एक इलिप्स बनाइए, x एक्सिस y एक्सिस, दिस इज इलिप्स।
इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 मीन्स हो गया y एक्सिस, इसका सेंटर एट ओरिजिन पर है। और फिर कह रहा है x इज इक्वल टू ए ई, यहाँ पर जब इस डिस्टेंस को ए ई लेंगे तब इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इज इक्वल टू ए ई। तो देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 मीन्स हुआ y एक्सिस, तो y एक्सिस और x इज इक्वल टू ए ई से कवर्ड एरिया जो है इसका एरिया फाइंड करना है। देखिए अगर इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिखें तो x एक्सिस पर डिस्टेंस है ए ई, तो ए ई और x एक्सिस के लिए y की वैल्यू 0, तो लिमिट लेंगे 0 टू ए ई और फार्मूला हो जाएगा y dx। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हम y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें एलसीएम लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को हटाइए, y इज इक्वल टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब इसका एरिया हम लोग फाइंड करेंगे, जो रीजन ऊपर है वही सेम नीचे है, इसलिए एरिया को डबल कर देंगे। देखिए एरिया ए इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, लिमिट 0 टू ए ई और फार्मूला हो जाएगा y dx। y की वैल्यू पुट कीजिए 2, देखिए यहाँ b अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए, 2b अपॉन ए, लिमिट 0 टू ए ई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए a इज इक्वल टू 2b अपॉन ए, इसका फार्मूला लिखिए 1 अपॉन 2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 टू ए ई, 1 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन ए एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट इज 0 टू ए ई। अब x के प्लेस पर एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट पुट कीजिए, a इज इक्वल टू बी अपॉन ए, एक्स के प्लेस पर ए ई अंडर रूट ए स्क्वायर, x के प्लेस पर ए ई, जब स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x के प्लेस पर ए ई। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे x की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन इनवर्स साइन 0 0, ए से ए कैंसिल होगा, ए इज इक्वल टू बी अपॉन ए
ए ई। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे अंडर रूट के बाहर आएगा ए को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ई। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे एक ए कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए बी इन ब्रैकेट ई रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y square is equal to 4ax bounded by its latus rectum। देखिए लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम को हिंदी में नाभिलंब कहते हैं। कोई भी जैसे पैराबोला है, यहाँ पर इसका फोकस हो गया F। जब इस पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो जो कॉर्ड होगी मीन्स जीवा, इसी को लेटस रेक्टम कहते हैं, हिंदी में नाभिलंब। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला। पैराबोला के लिए एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम, मतलब जो यहाँ लेटस रेक्टम है इससे कवर्ड जो एरिया है इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए सबसे पहले पैराबोला बना ले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो गया पैराबोला, वर्टेक्स एट ओरिजिन, लेटस रेक्टम परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए और ये फोकस से पास होनी चाहिए और फोकस पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ये ऑलवेज 90 डिग्री का बनता है। देखिए जब इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है तो वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस होती है a। फोकस की कोऑर्डिनेट हो जाएगी a,0। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये हमें गिवन है यहाँ पर। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। लिमिट लेंगे 0 टू a, एरिया को डबल करेंगे, जो ऊपर है वही नीचे है। इससे y की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए, 2 रूट a रूट x। एरिया a इज इक्वल टू 2, लिमिट हो जाएगी 0 टू a y dx। y की वैल्यू पुट कीजिए, 2 लिमिट 0 टू a 2 रूट a रूट x dx।
देखिए a इज इक्वल टू 2 को बाहर कीजिए 4, रूट a भी कांस्टेंट है तो 4 रूट a बाहर आ जाएगा। लिमिट 0 टू a, रूट x को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू 4 अंडर रूट a। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे x की पावर 3/2/3/2, लिमिट 0 टू a। इसको ले जाइए न्यूमरेटर में, 8/3, रूट a को a की पावर 1/2 कर लीजिए, x टू द पावर 3/2, लिमिट 0 टू a। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, 8/3, a टू द पावर 1/2, a टू द पावर 3/2। जब लोअर लिमिट को पुट करेंगे 0 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 8/3। यहाँ पर a सेम है, इनटू में पावर्स को ऐड करते हैं तो जब ऐड करेंगे 2 एलसीएम होगा, 3 + 1 4, 2 से 4 कैंसिल कीजिए, a स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू sin x between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi। सॉल्यूशन इज, देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन x है। अगर हम लोग साइन x का ग्राफ बनाएं, x एक्सिस y एक्सिस, देखिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम -1। ये हो गया 0 1 -1। अब यहाँ पर साइन x का जो ग्राफ होगा, ये हो गया साइन x का ग्राफ। देखिए अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये π/2 होगा, पाई 3π/2 एंड 2 पाई। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 3π/2 -1 और साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है और साइन पाई भी 0 है। देखिए यहाँ पर इसका हमें कह रहा है 0 से 2 पाई के बीच का एरिया, मीन्स हमें 0 से 2 पाई यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है। देखिए अगर हम लोग इतने का एरिया फाइंड कर लें और इस यहाँ पर ये आपको जब टोटल एरिया फाइंड करना है तो ये 4 टाइम्स हमें दिख रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया a इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, लिमिट लेंगे 0 टू π/2 और फार्मूला हो जाएगा y dx। a इज इक्वल टू 4, लिमिट 0 टू π/2, y के प्लेस पर साइन x dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज -cos x
लिमिट लेंगे 0 टू π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए, -4 cos π/2 माइनस cos 0। देखिए cos 90 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हुआ -1। -1 को -4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज आंसर। देखिए अब यहीं पर अगर हम लोग साइन x के प्लेस पर cos x कर दें, साइन x के प्लेस पर cos x, और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2π के लिए हमें एरिया फाइंड करना है। देखिए यहां पर सबसे पहले cos x का ग्राफ बनाएंगे। देखिए cos x का ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस, cos x के लिए मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1, ये हो गया 0 1 -1। देखिए cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां पर जो ग्राफ की स्टार्टिंग होगी ये 1 से होगी। देखिए ये आपका 0 हो गया, π/2 पाई 3π/2 एंड 2π। चाहे तो आप यहाँ से इसको हटा दीजिए, क्योंकि 0 से 2π के लिए इन्होंने एरिया पूछा है। तो देखिए यहाँ पर हमको ये एरिया फाइंड करना है। अगर हम लोग एक का एरिया फाइंड कर लें, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल का एरिया हमें मिल जाएगा। एरिया A इज इक्वल टू 4 टाइम्स, लिमिट लेंगे 0 टू π/2 और फार्मूला हो जाएगा y dx। वैल्यू ऑफ y इज cos x। A इज इक्वल टू 4, लिमिट 0 टू π/2 cos x dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x। sin x लिमिट 0 टू π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a इज इक्वल टू 4 sin π/2 माइनस sin 0। sin 90 की वैल्यू 1, sin 0 0, 1 का 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, a इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन,
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y is equal to 3x plus 2. The x-axis and the ordinates x is equal to -1 and x is equal to 1. देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, इससे कवर्ड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। द एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस से कवर्ड होना चाहिए और ऑर्डिनेट्स गिवन है x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1, मतलब इनसे कवर्ड होना चाहिए और एक्स एक्सिस से। तब हमें एरिया बताना है। देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर x और y है, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है और y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन ये आपका थीटा एंगल बनाती हुई जाती है एक्स एक्सिस से और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट होता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि जब ये लाइन जा रही है, पास हो रही है, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किन पॉइंट्स पर कट करती हुई जा रही है। तो देखिए, जब भी हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो, एक बार हम लोग x को 0 के इक्वल पुट करते हैं और एक बार y को 0 के इक्वल। ये आपका y एक्सिस का इक्वेशन है और ये x एक्सिस का इक्वेशन है। x जब 0 के इक्वल लेंगे y इज इक्वल टू 2 और y जब 0 के इक्वल लेंगे x इज इक्वल टू -2/3। तो जब कोऑर्डिनेट बनाएंगे x, y तो 0,2 x, y -2/3,0। अब यहाँ पर लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है, ये 0 हो गया, इसको 1 कर लीजिए, इसको -1 कर लीजिए। अब x इज इक्वल टू -1 और 1 ये गिवन है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0 to 2। अगर हम लोग नंबरिंग करें 1 2 तो 0,2 x पर 0 y पर 2 कोऑर्डिनेट हो गया 0,2 -2/3,0। 3 से अगर 2 को डिवाइड करें तो लेस देन -1 होगा, मीन्स ये पॉइंट यहाँ कहीं पर होगा, -1 से कम आएगा, -2/3,0। तो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इन 2 पॉइंट से पास करेगी। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग लाइन को ड्रॉ करें तो ये इस टाइप से होगा, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब देखिए, x इज इक्वल टू 1 कह रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 का मतलब है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, तब इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इज इक्वल टू 1। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0। फिर इसमें x इज इक्वल टू -1 कह रहा है, इसका मतलब है इस लाइन को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -1 होगी
और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, 0। अब हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखिए एरिया फाइंड करने के लिए इसका एरिया फाइंड करेंगे और इसका एरिया फाइंड करेंगे, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तब हमें टोटल का एरिया मिल जाएगा। एरिया A इज इक्वल टू, लिमिट लेंगे -1 से -2/3, -1 to -2/3 y dx, इसका एरिया हो गया। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे, लिमिट लेंगे -2/3 to 1, -2/3 to 1 y dx। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट कीजिए, a इज इक्वल टू -1 to -2/3, y की वैल्यू 3x + 2 dx प्लस -2/3 to 1, वैल्यू ऑफ y इज 3x + 2 dx। देखिए a इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ x इज x² 2 dx, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, लिमिट -1 to -2/3 प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x इज x² 2 dx का इंटीग्रेशन x 2x, लिमिट इज -2/3 to 1। देखिए a इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट पुट कीजिए 3/2, x के प्लेस पर -2/3, जब स्क्वायर करेंगे 4/9, यहाँ x के प्लेस पर -2/3, तो ये आ जाएगा 4/3, ये हो गया अपर लिमिट। अब x के प्लेस पर लोअर लिमिट, x की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3/2 x के प्लेस पर -1, दिस इज -2, प्लस अब x के प्लेस पर 1 पुट कीजिए, x के प्लेस पर 1, 3/2 x के प्लेस पर 1, बीच में माइनस। अब लोअर लिमिट x के प्लेस पर 2/3, तो 3/2, और जब इसका स्क्वायर करेंगे 4/9, x के प्लेस पर -2/3, -4/3, a इज इक्वल टू, देखिए 3 से 9 को कैंसिल कीजिए 3, 2 से 4 को कैंसिल कीजिए 2। अब यहाँ पर 3 एलसीएम हो गया, 2 देखिए यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे, इस 3 एलसीएम हुआ, ये आएगा -2/3, -2 एलसीएम हुआ 4, -1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, प्लस 7/2, माइनस इंटू माइनस प्लस
2/3। देखिए यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। 6 एलसीएम हो गया, -4 + 3। यहाँ भी एलसीएम लीजिए। 6 21 + 4 A = -1/6 + 25/6। देखिए यहाँ पर ये आपका एरिया अलग है और यहाँ पर ये एरिया आपका अलग है। और देखिए मैंने आपको बताया कि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता। यहाँ पर तो एरिया पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर एरिया निगेटिव है। तो जब एरिया निगेटिव है तो इसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे। एरिया A = 1/6 + 25/6। एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता। इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू निगेटिव है। तो निगेटिव वाले को पॉजिटिव लेना है। A = 26/6। 2 से कैंसिल कीजिए। 13/3 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज आंसर। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.